हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ अम्ब्रेला कट गाउन, जो कि हमने इसमें किन किन नेट अटैच करना भी बताया है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पे बताया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी जरूर दबा ले। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हैं। तो हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ये नेट की फैब्रिक लिया है जो कि ये 4 मीटर है और इसके जो हमने अंदर का जो सिल्क का यहाँ पे हमने अस्तर लिया है, ये भी हमने 4 मीटर लिया है और ये कॉटन की अस्तर है जिसमें हम किन किन नेट अटैच करेंगे, ये भी हमने 4 मीटर लिया है क्योंकि इसमें अरज नहीं होती है। हालांकि नीचे वाली जो अस्तर है उसमें ज़्यादा घेर हम नहीं डालते हैं। और ये हमने नीचे किनारी में लगाने के लिए सिल्वर कलर की ही लेस लिया है। और ये किन किन नेट हमने यहाँ पे 3 मीटर लिया है। इसे हम 3 भाग में बांट के इसे 9 मीटर का बना लेंगे, तो हमारे गाउन में जो है 9 मीटर की किन नेट आराम से अटैच हो जाएगी। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसमें अस्तर की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को इस तरह से हम खोल के यहाँ पे खुली वाली साइड से हम इस तरह से डबल फोल्ड में हम बिछा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे इस तरह से ओपन वाली साइड की तरफ से हमने इसे डबल फोल्ड में करते हुए यहाँ पे बिछा लिया है। अब हमें एक कॉर्नर को पकड़ना है और इस तरह से हमें ट्रायंगल शेप में इसे बिछा देना है। जिस तरह से हमने चूड़ीदार की कटिंग करनी होती है, बिल्कुल उसी तरह हमने ट्रायंगल शेप में इसे बिछा दिया है। अब हम यहाँ पे हमारी जो कमर है उसका 1/4 भाग ले लेंगे। हमारी 38 कमर है तो उसका हम मेरा 1/4 यहाँ पे 9 इंच का होगा। अब इस 9 इंच को ऊपर वाले भाग पे हम सेट करके देखेंगे कि कहाँ तक हमारा आ रहा है। 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड करेंगे। अब हम कॉर्नर से लेके यहाँ तक नापेंगे तो 11.5 इंच का हमारा आएगा और इस 11.5 इंच को इस तरह से करते हुए हमें राउंड शेप में यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब हमारे चोला की जो लेंथ है वो 15 इंच है। 15 इंच का फीता हम इस तरह से बाहर निकाल देंगे और टोटल लेंथ का हम निशान लगाएंगे। टोटल लेंथ हमारा यहाँ पर 55 इंच है और इसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे तो 56 यानी कि 56 इंच पे हमें इस तरह से फीते को घुमाते हुए हमें सर्कल में इसे निशान लगा लेना है। इस तरह से ये देखें। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान है, तो आप प्लीज ध्यान से देखें और इसे एक ही बार में बनाना सीख जाएंगे। अब हमने जहां जहां निशान लगाया है, बिल्कुल उसी निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, नीचे से भी हम बिल्कुल उसी निशान पे कटिंग करेंगे और कटिंग बहुत फिनिशिंग के साथ हम करेंगे। तो हमारे यहाँ पे अम्ब्रेला कट की यहाँ पे नीचे की जो घेरा है वो हमारा कट के रेडी हो गया है मेन फैब्रिक में। अब हम जो यहाँ पे एक अस्तर है, जो सिल्क की अस्तर हमने लिया है, उसे भी हम इस तरह से खुली वाली साइड से ये 4 फोल्ड में इस तरह से त्रिकोणा यानी कि ट्रायंगल शेप में हम बिछा लेंगे और मेन फैब्रिक की जो हमने कटिंग की है इसके ऊपर हम सेट कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे सेट कर लिया है इस तरह से। अब हम निशान लगा लेंगे जहां जहां हमें यहाँ पे निशान लगाना है इस तरह से। अब इस फैब्रिक को हम हटा देंगे, मेन फैब्रिक को। अब नीचे से हम 1 इंच कम कर देंगे लेंथ में, क्योंकि हमारी जो अंदर वाली घेरे है अस्तर है, उसे हम 1 इंच कम कट करेंगे। अब ऊपर से हम यहाँ पे कटिंग कर लगा देंगे। जहां जहां हमने निशान लगाया है वहां से हमें अस्तर की भी कटिंग कर लेनी है। ये देखें। अब जो यहाँ पे हमारी स्पेस बची हुई है, इसमें हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर। ये देखें, आधे आधे इंच ऊपर हम चढ़ा के इस तरह से फैब्रिक को सेट करेंगे और बिल्कुल इसी शेप में हमें निशान लगा लेना है इस एक्स्ट्रा फैब्रिक पे और इसे हम जोड़ के यहाँ पे इस घेरे को हम अटैच कर लेंगे। ये जोड़ हमें मेन फैब्रिक में भी पड़ सकता था, लेकिन जो मेन फैब्रिक थी हमारी वो काफी डबल अरज वाली थी, तो उसमें हमारी बिल्कुल भी जोड़ नहीं पड़ा है। तो अगर आपके कपड़े पे अरज नहीं होगा तो आपको मेन फैब्रिक में भी इस तरह की जोड़ नीचे घेरे में पड़ जाएगी। तो आप लोग परेशान ना होना, इस बिल्कुल इसी तरह हमें कटिंग करना है। तो अब इस जोड़ को हमें इस तरह से घेरे को हम खोल लेंगे। ये 2 पार्ट्स में हमारा जोड़ है, दोनों पार्ट्स में एक एक जोड़ को हम यहाँ पे
सिल के अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अगर आपके मेन फैब्रिक में भी आरज कम होगा तो आपके मेन फैब्रिक में भी इसी तरह जोड़ पड़ेगा। अब हम अंदर वाली जो अस्तर है इसे 4 फोल्ड में हमने सीधा करके यहाँ पे बिछा लिया है इस तरह से, ये देखें। और यहाँ से 5 इंच का हम चौड़ाई नापेंगे और 15 इंच का चौला हम निकाल के इसमें भी 56 इंच पे हम निशान लगा देंगे। 1 इंच हम यहाँ पे कम रखेंगे अस्तर। ये सबसे नीचे वाली अस्तर है, इसमें हमें ज्यादा घेर नहीं लगाना है। तो हमने लंबाई जितनी रखनी है उतनी हमने यहाँ पे निशान लगा के आधे इंच का मार्जिन फोल्डिंग के लिए रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पे काट के हटा लेंगे। अब इस साइड से भी हम 5 इंच का यहाँ पे चौड़ाई लगाएंगे और इसे भी हम ट्रायंगल शेप में इस तरह से तिरछा फीते को हमें सेट करके इस पे निशान बना के इस तरह से, जिस तरह से हमें पेटीकोट कट करना होता है बिल्कुल वैसे ही हमें इसे कट कर लेना है। यहाँ पे हमने 5 इंच की चौड़ाई यहाँ पे लिया है, ये 4 फोल्ड में है, ये 6 कली हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे सिल के जो 36 इंच की कमर है रेडी हो जाएगी। यहाँ पे इसकी चौड़ाई आप अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकती हैं। अब हमने यहाँ पे हल्का हल्का जहाँ जहाँ राउंड शेप देनी थी हमने दे लिया है। अब ये कली हमने यहाँ पे 2 इस साइड से और 2 इस साइड से, यानी कि एक फ्रंट में और एक बैक में हमारा यहाँ पे इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डबल फोल्ड करके अस्तर वाले फैब्रिक को रखा है और 15 इंच का हमारा चोला है तो 16 इंच पे हम इसकी लंबाई लगाएंगे। आधे इंच ऊपर से जाएगी सिलाई, आधे इंच हमारा यहाँ नीचे से जाएगी। अब इस लंबाई वाले निशान को हमें सीधा सीधा इस तरह से निशान को पूरे में लगा देना है यहाँ पे, ये देखें। तो ये हमारी चोले की जो लेंथ है वो निकल आई है। अब हम इसके शोल्डर यहाँ पे 7 इंच है तो हम इसमें आधे इंच का मार्जिन ऐड करके 7.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगाएंगे और आर्म होल भी हम यहाँ पे 7.5 इंच ही लेंगे इस तरह से, ये देखें। अब इस निशान पे हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट यहाँ पे हमारा 42 इंच है, इसका 1/4 हमारा यहाँ पे 10.5 इंच होगा तो 10.5 इंच पे हम चेस्ट का मार्किंग कर लेंगे, ये देखें। कमर हमारा यहाँ पे 36 इंच है, उसका 1/4 हमारा यहाँ पे 9 इंच आएगा तो हम 9 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे कमर के पास और चेस्ट और कमर के पास हम यहाँ इस तरह से मिला देंगे। अब कमर के पास से हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और कमर का सेंटर निशान हम लगा देंगे और इस 1 इंच निशान को हम इस तरह से ऊपर की तरफ गोलाई शेप दे देंगे। अब 2-2 इंच का हमने मार्जिन ले लेना है। आर्म होल के सेंटर का निशान बनाएंगे इस तरह से और यहाँ से हम आर्म होल का निशान बना देंगे। हम यहाँ पे बैक पार्ट का कटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट हमें ओपन रखना है तो फ्रंट पार्ट हम बाद में कट करेंगे। शोल्डर को आधे इंच का हम इस तरह से डाउन कर देंगे। अब इसी निशान पे हमें कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारी बैक पार्ट की अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए भी हमने डबल फोल्ड में इस तरह से कपड़े को बिछाया है और आगे से हमें आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये बैक वाले पार्ट को हमें इसके ऊपर रखना है, ये देखें इस तरह से। अब हमें इस पे निशान लगा लेना है, जहां जहां हमें निशान लगाना है बिल्कुल इससे सटाते हुए, ये देखें। अब ये इस बैक पार्ट्स को हम हटाएंगे और आर्म होल के पास हम यहाँ पे 1 इंच का डीप लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। अब हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। फ्रंट के पास हमें ओपन रखना है तो हमने बीचों बीच इसे कट कर दिया है। अब हम ये डीप वाले कट पे आर्म होल के पास कटिंग लगा देंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से खुली वाली साइड को हमने खुली वाली साइड पे रखा है और बंद वाले को यानी कि बैक वाले पार्ट्स को बंद वाले हिस्से के पास रख के हमें बिल्कुल इसके साथ साथ मेन फैब्रिक को कट कर लेना है अस्तर के साथ साथ, ये देखें इस तरह से। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की यहाँ पे कटिंग हो गई है, ये देखें। अब हम बैक पार्ट वाले को भी बिल्कुल अस्तर के साथ साथ हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों
यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब हम इस पे स्लिप्स की कटिंग करेंगे। स्लिप्स के लिए हमें 4 फोल्ड में इस तरह से बिछाया है और 22 इंच की लंबाई पे हमने इस तरह से निशान लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हटाया है। अब हम अस्तर वाली फैब्रिक को भी 4 फोल्ड करके इसके ऊपर जमा देंगे, क्योंकि हमें पूरे स्लीव में अस्तर लगानी है। आपको नहीं लगानी तो आप सिर्फ नेट का भी स्लिप्स यहाँ पे कटिंग कर सकती हैं। तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा दिया है। अब 4 इंच का हम डाउन लगाएंगे और हमारा यहाँ पे 9.5 इंच का आर्म होल है। तो इस तरह से फीता को तिरछा रखते हुए हमने निशान लगाया है और फिटिंग की सिला यहाँ पे मोड़ी के पास हमने 5.5 इंच का फिटिंग लगाया है। ऊपर से 2 इंच का चौड़ाई छोड़ते हुए हम इस तरह से आर्म होल का निशान लगाया है। जिस तरह से नॉर्मल स्लिप्स की कटिंग होती है, बिल्कुल उसी तरह हमें यहाँ पे कटिंग करनी है स्लिप्स को। इसमें हमने नया कुछ नहीं करना है, बस सिंपल स्लिप्स हमारे यहाँ पे बनेगी। आपको जिस तरह की स्लिप्स डालनी है आप वैसा स्लिप्स यहाँ पे अटैच कर सकती हैं। अब हम यहाँ पे घेरे को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हम सेट करेंगे। दोनों सीधी पार्ट्स हमारी अंदर की तरफ रहेगी और उल्टा ऊपर की तरफ, और साइड से सिलाई हमें दोनों तरफ से लगा देना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे साइड वाली सिलाई लगा दिया है दोनों तरफ से। ये देखें इस तरह से। अब ये हमारी फिटिंग वाली यहाँ पे ये देखिए कमर के पास हो गई है। अब हम अस्तर वाले फैब्रिक को भी नीचे से हमने जोड़ लगा दिया है और साइड वाली सिलाई भी हमने ये देखिए इस तरह से लगा दिया है दोनों साइड से। अब हम यहाँ इसके नीचे के घेरे की यहाँ पे जो है इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसे डबल फोल्ड करके फिनिशिंग कर लेंगे। अब जो सबसे नीचे वाली अस्तर है उसके कलियों को भी हमने इस तरह से जोड़ लिया है। अब हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ये देखिए उल्टा करके रखेंगे और इसके साइड वाली सिलाई को हम लगा लेंगे दोनों तरफ से, और इसके घेरे के भी हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके इसे भी हम रेडी कर लेंगे। और मेन फैब्रिक में भी हमें नीचे से इस तरह से घेरे को हमें फोल्ड कर लेना है और किनारे में ये वाली लेस अटैच कर लेना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फोल्ड करके लेस को अटैच कर लिया है और ये मेन फैब्रिक का घेरा हमारा रेडी है। और ये अस्तर वाले के भी किनारे को हमने फोल्ड करके रेडी कर लिया है इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से घेरे को लेंगे और इसके अंदर हम मेन फैब्रिक के अंदर इस तरह से सीधा करके अस्तर को हम घुसा के इसे सेट कर लेंगे। कमर के पास हम इसे सेट करते हुए हम पिन अप करेंगे ताकि हमें स्टिचिंग में आसानी हो। ये देखिए इस तरह से पिन ज़रूर कर ले, क्योंकि ये हेवी एम्ब्रॉयडरी वाली फैब्रिक है तो ये इधर उधर ना हो, तो ये पिन ज़रूर कर ले। अगर आपके पास पिन ना हो तो आप सुई धागे से टाँके भी यहाँ पे लगा के इसे रेडी कर सकते हैं। तो ये हमने एक अस्तर अटैच कर लिया है। अब दूसरी अस्तर को भी हमें इस तरह से सीधा कर लेना है और घेरे वाले साइड्स को लेते हुए इसे हम अंदर की तरफ डालेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे भी वैसे ही हमें अंदर करके इसे सेट कर लेना है कमर के पास। साइड वाली सिलाई को साइड वाली सिलाई से मिलाते हुए हम वापस से इसमें पिन लगा देंगे और चारों तरफ यानी कि गोलाई शेप में चारों तरफ हमें पिन को सेट कर देना है अच्छे से, ताकि सिलते टाइम हमारा इधर उधर कपड़ा सरके नहीं। तो ये देखिए हमने सभी में इस तरह से पिन लगा के सेट कर लिया है। अब हम इस अस्तर को इस तरह से राउंड स्टिच करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे स्टोन वगैरह है तो यहाँ पे सिलने में हमें प्रॉब्लम होगी, तो हम हथौड़ी से इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करके सारे कटदाने मोती को हम इस तरह से तोड़ देंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया है यहाँ पे वर्क वाली स्टिचिंग करने के लिए। तो जहां जहां हमें सिलना है बस वहीं हमें इसे हथौड़ी मार के मोतियों को तोड़ देना है, जिससे कि हमारी सिलाई आसानी हो जाएगी और हमारी सुई मशीन की भी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो अब हमें इसे सर्कल में इस तरह से सिल के अटैच कर लेना है। तो ये देखिए हमने सिल के अटैच कर लिया है यहाँ पे सारे अस्तरों को एक साथ। अब हमारे यहाँ पे सर्कल वाली जो घेरा है वो रेडी हो गई है। अब हम इसके सबसे नीचे वाले अस्तर को इस तरह से निकाल देंगे। अब हम इसमें केन ऐड करेंगे। हमने ये देखिए 13 इंच का केन हमने 3 भाग में इसे कट करके रेडी कर लिया है। 3 मीटर का जो हमने केन लिया था उसे 3 भाग में हमने इसे लंबाई में काट के ये 9 मीटर की हमारी केन रेडी हो गई है। इसे हमें आपस में जोड़ के लंबा कर लेना है। अब हमने 13 इंच की केन नेट हमने कट किया है, तो इसके घेरे में भी हम 13 इंच का यहाँ पे
ये देखें निशान लगाएंगे पूरे घेरे में। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले। वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो में कुछ भी पसंद ना आए या कुछ भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लें। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पूरे घेरे में इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हम इस पे इस तरह से केन के नेट को रखेंगे और इस तरह से चौड़ी चौड़ी प्लेट्स डालते हुए हमें सारे केन के नेट्स को इसके घेरे के ऊपर आगे पीछे हमें एडजस्ट कर लेना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट्स को रेडी कर लेंगे। तो हमने अस्तर सभी में चिपका लिया है। अब इसके नेक को हम कट, तो ये रही बैक पार्ट्स को भी हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है, अस्तर को जमा लिया है चारों तरफ से सिलाई लगाते हुए। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे और इसके नेक की कटिंग करेंगे। बैक की नेक की चौड़ाई हमने यहाँ पे 3 इंच लेना है और इसकी लंबाई हमने 3.5 इंच लेना है और इसे बॉक्स बनाते हुए राउंड शेप में हमें नेक को कट कर लेना है। नेक की लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले लें, कम या ज़्यादा। अब इसी निशान पे हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो ये बैक की नेक हमारे यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब हम इसमें उड़ेप पट्टी लेंगे जो कि 1.5 इंच का चौड़ा है, ये देखें। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें अटैच कर देना है, नेक को सिल देना है। फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पे नेक की चौड़ाई 3.5 इंच लेंगे और चौड़ाई 4.5 इंच लेंगे और इसे भी हमें राउंड शेप बनाते हुए यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे 3.5 इंच का हमने चौड़ाई इसलिए लिया है क्योंकि ये जो फ्रंट ओपन है तो 1/2 इंच यहाँ हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इसी तरह हमें कट कर लेना है। तो हमारे यहाँ पे नेक की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 3 इंच का पट्टी लिया है, ये देखिए, और इसे फ्रंट वाले पार्ट पे इस तरह से रखते हुए हमें जो ओपन वाली साइड है उसे फिनिशिंग कर लेना है यहाँ पे स्टिच लगाते हुए। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले। वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो में कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके अपनी डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से यहाँ पे पट्टी को लगा के फिनिशिंग कर लिया है, ये देखें। अब इसके ऊपर हम नेक की सिलाई लगाएंगे जिसके लिए हमने उड़ेप पट्टी लिया है 1.5 इंच का चौड़ा और इसे डबल फोल्ड करते हुए हमें इस तरह से रख के नेक को स्टिच कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा के इसे पलट देंगे और एक टॉप स्टिच भी यहाँ पे लगा लेंगे। अब इसे अंदर की तरफ हम पट्टी को फोल्ड करेंगे और बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे हम स्टिच लगा के नेक को भी रेडी कर लेंगे। आप यहाँ पे हाथ से भी तुरपाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक साइड का फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इस पे यहाँ पे लेस अटैच करेंगे। ये स्टोन वाली लेस है तो यहाँ पे इस पे सिलाई नहीं चलेगी राउंड शेप में। तो हमने यहाँ पे इसे फैब्रिक ग्लू से इसे पेस्ट कर लिया है और बाद में हम इसमें थोड़ी थोड़ी हाथ से टाँके लगा के भी सिक्योर कर लेंगे। अब साइड वाली जो ये थोड़ी थोड़ी एजेस निकली हुई थी तो उसी के सहारे हमने इस तरह से सीधी सिलाई लगा के एक साइड से हमने लेस को अटैच कर लिया है, कुछ इस तरह से, ये देखें। अब जो ये खुली वाली साइड है इसे हम ग्लू के हेल्प से यहाँ पे सेट कर लेंगे। ये फैब्रिक ग्लू धुलने पे भी नहीं निकलता है तो आप आसानी से इसे यूज कर सकती हैं। अब हम यहाँ पे नीचे के साइड में सीधी वाली लेस को अटैच करेंगे जो कि हम यहाँ पे नीचे से ½ इंच का मार्जिन हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम ये सीधी वाली लेस को अटैच कर लेंगे। तो सेम इसी प्रोसेस के साथ दूसरे पार्ट्स को भी हमें रेडी कर लेना है। तो ये देखिए हमने रेडी कर लिया है। अब हम इस तरह इसे सेट करेंगे जिसके लिए यहाँ पे हम पट्टी लेना है जो कि 3 इंच की चौड़ी पट्टी है और ये डबल फोल्ड में हमने इसे सिल के अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे ऊपर से हमने 3 इंच का ओपन रखना है तो हमने 3 इंच पे निशान लगाते हुए पट्टी को इस तरह से सेट कर दिया है। अब हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगाते हुए इस पट्टी को बाएं साइड वाले पार्ट्स को हम पहले इस तरह से सेट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट के हटा देंगे।
अब ये दाहिने साइड वाले पार्ट्स को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और जहां तक हमें ओपन रखना है दूसरे साइड भी हम निशान लगाएंगे। और ये पोटली बटन हमने यहाँ पे 10 रेडी किया है। अब ओपन वाली जगह को छोड़ के हमें यहाँ से पोटली बटन्स को एक एक करके सटाते हुए हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया है। तो सारे पोटली बटन्स को इस तरह से अंदर करते हुए हमने सीधा सीधा सिलाई लगा के पार्ट्स को जोड़ लेना है। तो ये देखिए फ्रंट वाला पार्ट्स हमारा रेडी हो गया है। अब बैक वाले पार्ट्स भी हमने रेडी कर रखा है। ये देखिए नीचे से हमने आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लेस को लगाया है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से उल्टा करेंगे और यहाँ पे हमने साइड वाली सिलाई और शोल्डर वाली सिलाई सभी को हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे चोला का जो स्टिचिंग है हमने कंप्लीट कर लिया है। बस इसमें स्लीव्स को अटैच करना है। नॉर्मल जिस तरह से हमें स्लीव्स को अटैच करना होता है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम स्लीव्स को रेडी करके हम यहाँ पे स्लिप्स भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे चोले को रेडी कर लिया है। इसमें स्लिप्स भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये देखें स्लिप्स के मोड़ी पे हमने लेस अटैच किया है। अब इसमें हम घेरे में इस तरह से अटैच करेंगे जिसके लिए हम पहले घेरा को उल्टा रख कर लेंगे और इस तरह से हमें चोला को अंदर की तरफ ले जाना है। और कमर वाले पार्ट्स जो दोनों हैं हमें साइड वाले सिलाई को आपस में इस तरह से मिला के यहाँ पे पिन लगा लेना है दोनों तरफ से पहले। उसके बाद हमें चारों तरफ घेरे पे हमें पिन लगा के इसे सेट कर लेना है। नीचे वाले घेरा और हमारे चोले के जो ये कमर वाले पार्ट्स है दोनों को आपस में इस तरह से मिलाते हुए हमें राउंड शेप में इसे ये देखिए स्टिच लगा देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे तो हमारा ये बहुत ही आसानी से यहाँ पे चोला जो है अटैच हो गया है घेरे में और ये हमारी फुल लेंथ की गाउन रेडी हो गई है। अब आप चाहे तो इसे इसी तरह भी पहन सकती हैं। तो हमारा ये रेडी हो गया है गाउन, लेकिन हमने इसमें थोड़ा नीचे से वॉल्यूम देने के लिए यहाँ पे केन नेट ऐड किया है जिसके लिए हमने सबसे नीचे वाले जो यहाँ पे ये हमने अस्तर अटैच किया है उसमें हम इस केन नेट को अटैच करेंगे। लेकिन उससे पहले केन नेट हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पे स्टिच लगा लगा के सारे केन नेट्स को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। उसके बाद ये देखिए हमने सभी को जोड़ लिया है। इसके बाद इसकी किनारी को फिनिशिंग करने के लिए हमने यहाँ पे पट्टी लिया है जो कि 3 इंच की इसकी चौड़ाई है ये देखें और लंबाई जितनी हमारी केन नेट है 9 मीटर उसी तरह हमने पट्टी भी 9 मीटर ले लिया है। अब केन नेट को हम उल्टा लेंगे और पट्टी को भी उल्टा लेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हमने पूरे किनारी में इस तरह से स्टिच लगा देना है। तो ये देखिए हमने स्टिच लगा दिया है पूरे किनारी में। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस पट्टी को इस तरह से ये देखें जिससे कि ये किनारी हमारी कवर हो जाएगी और नीचे से एक अच्छा सा लुक भी आ जाएगा हमारे केन नेट में। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें चौड़ी पट्टी को अटैच कर लेना है। तो साइड से हमारी किनारी बिल्कुल फिनिशिंग हो गई है। तो आप चाहे तो केन नेट को इस तरह से भी लगा सकती हैं, नहीं तो आप मेरी तरह इसे किनारी को फिनिशिंग करते हुए अटैच करेंगे तो गाउन की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो हमने यहाँ पे पूरे 9 मीटर में यहाँ पे पट्टियाँ ऐड कर लिया है। अब हम गाउन को इस तरह से मशीन में इस तरह से फैला देंगे और जहाँ हमने 13 इंच का निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पे हम केन नेट को इस तरह से रखेंगे और जो पट्टी हमने नीचे से लगाया है चौड़ी वाली पट्टी ऊपर रखेंगे और चौड़ी चौड़ी प्लेट्स लगाते हुए हमें यहाँ पे केन नेट को इस तरह से चुनट डालते हुए हमें इस तरह से ये देखें हमें बिल्कुल 13 इंच के निशान पे ही स्टिच लगाते जाना है। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले। वीडियो पसंद आ रही है तो हमें लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो में कोई कुछ रह गई हो जो हमने आपको नहीं समझाया है अच्छे से तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकती हैं। तो ये देखिए एक एक करके हमने सारे चुनट्स को
पूरे 9 मीटर के कैन नेट को हमने घेरे में अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हम इस तरह से प्लेट्स को सेट करेंगे नीचे से और आयरन को हीट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, इतना हीट करना है कि ये अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से हमें प्रेस करके सेट कर लेना है। तो चलिए आपको सेट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कैन नेट पे प्रेस करके इसे सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर एक और अस्तर है, वो इस तरह से फैल जाएगी। तो ये कैन नेट हमारी अंदर की तरफ चली जाएगी इस तरह से। तो ये इसलिए हमें डबल अस्तर की ज़रूरत पड़ती है जब हम कैन नेट अटैच करते हैं। तो अब इसके ऊपर हमारी ये मेन फैब्रिक हो जाएगी, जिससे कि इसकी लुक काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसका फाइनल लुक, हमारे गाउन रेडी हो गई है और बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे यहाँ पे कटिंग और स्टिचिंग कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे पहन के दिखाते हैं कि इसका लुक कैसा आया है। तो फ्रेंड्स पहनने पे कुछ इस तरह का हमारा ये देखिए घेरा कितने काफ़ी अच्छे से फैल रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये गाउन की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।